मैं आज आपको आरोही क्रम के बारे में बताऊंगा। इसको आरोही यानी कि बढ़ता क्रम भी कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे पहले जो संख्या लेंगे वो सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसके बाद उससे भी बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद उससे भी बड़ी संख्या लेंगे। 1 से 10 तक की संख्याओं पर यदि विचार करें तो सबसे पहले आता है 1 छोटी संख्या, उसके बाद आता है 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 और लास्ट में 10। तो जो क्रम प्राप्त होता है ये क्रम जो है आरोही क्रम कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सवाल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने संख्या लिखी 54, 63, 72 और 12 और 15। इस संख्या को मुझे आरोही क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे? छोटी, सबसे छोटी। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। तो सबसे पहले लिखेंगे 12, इसके बाद 15, इसके बाद 54, 54, इसके बाद 63 और अंत में जाकर के 72। इस प्रकार से जो क्रम प्राप्त हुआ इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। यदि इसमें मैं ये निशान जो है आपने सीखा होगा छोटा है और ये निशान जो है बड़ा है, इसको बोलते हैं इज लेस देन एंड इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। 2 छोटा है 3 से, इस प्रकार लिखते हैं 2 छोटा है 3 से। 2 इज लेस देन 3 और यदि मैं ऐसे लिखूं 3 बड़ा है 2 से, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो निशान है 12 छोटा है 15 से, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 15 किससे छोटा है? 54 से। 54 किससे छोटा है? 63 से। और 63 जो है इज लेस देन 72। इस प्रकार से भी ये भी सही है और ये भी आपका जो है वो भी सही है। आरोही क्रम में संख्याओं को हमने लिखना सीखा। अब इसके बाद लेते हैं अवरोही क्रम। अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम। यही एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं इसको अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे अवरोही यानी कि घटता हुआ क्रम। 1 से 5 तक की संख्याओं में विचार करता हूं मैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। उससे छोटी 4, उससे छोटी 3, फिर 2 और लास्ट में जाकर के 1। अब ये एग्जाम्पल है आपके सामने और इसमें हम अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी क्या है? 72। उससे छोटी 63, उससे छोटी 54, 15 और अंत में जाकर के 12। इस प्रकार से हमने संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखा। जैसे बालक सबसे पहले नर्सरी में आता है, फिर LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से जो कक्षा का जो क्रम होता है ये आरोही क्रम होता है। ये क्रम कौन सा है? आरोही। आरोही और अवरोही क्रम जो है हमने सीखा। अब हम सीखेंगे 1.2 में पहला सवाल है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन अर्थात चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कर दी।
यानी कि किसी भी सवाल में कुल संख्या ज्ञात कर रही है। 4 दिन टिकट बेचे हैं, तो पहले दिन यहाँ लिखेंगे, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1094। फिर दूसरे दिन टिकट भी कुछ बचे, कितने बचे, उनकी संख्या जो है ये आपको दी है 1812। इसके बाद तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या जो है वो 2050 है। कितनी है? 2050। और चौथे दिन यानी कि अंतिम दिन बेचे गए टिकट कितनी है? ये जो है 2751। अब इसमें कुल कितने टिकट बेचे? कुल का मतलब योग होता है, तो यदि हम कुल यहाँ लिख देंगे, कुल बेचे गए टिकट बराबर, या चारों दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर, तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और ये 10 कितने हो गए? 20। 20 की 0 हासिल आई 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17। कैरी कितनी आई? 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7707। कॉमा का लाएंगे तीसरी अंक के बाद। इस प्रकार से 4 दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है? 7007।